हाय, दिस इज़ अंशुल गुप्ता और आज हमारे साथ हैं मिस्टर तुषार सिंघल। हेलो गाइस। मेरा नाम है तुषार। तो मैं एक करंट अभी कंपनी में काम करता हूँ। 2 साल हो गए मेरे को वर्किंग एक्सपीरियंस। आज मैं आपके साथ अपना थॉट शेयर करने वाला हूँ, अपने स्ट्रगल शेयर करने वाला हूँ। तो तुषार, जैसा कि आपने बताया, आप एक बीटेक स्टूडेंट रहे हैं। अब थोड़ा बताएँगे आपकी जर्नी कैसी रही? आपके ग्रेजुएशन से लेकर आपकी सो जॉइनिंग्स तक? मैंने डिप्लोमा किया था। 10th के बाद मैं डिप्लोमा के लिए चला गया था बाहर। कॉलेजिंग थोड़ा देखा डिप्लोमा में, 3 साल वहाँ सीखा चीज़ें। उसके बाद मैं बीटेक के अंदर आया। बीटेक के अंदर शुरू में हर किसी में होता है कि मौज मस्ती करनी होती है, नहीं करना होता, पढ़ना नहीं होता। थोड़ा मौज मस्ती की, फिर धीरे धीरे सीरियसनेस बढ़ी। थोड़ा प्लेसमेंट आए पास में, थोड़ा दिमाग पे लोड होने लगा कि यार प्लेसमेंट लेने हैं। घर वाले भी बोलने लगे प्लेस होना है। तो फिर पढ़ना चालू किया, चीज़ों पे ध्यान देना चालू किया, स्किल्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करी। तो ये सब रहा था कॉलेज के टाइमिंग पे। पर लेकिन वहाँ कॉलेज टाइमिंग पे अपना जो कैंपस में कंपनीज आई थी तो उनमें इतना हो नहीं पाया। क्योंकि मैंने यदि शुरू में लेके चलता उस चीज़ को, अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता रहता, तो वो चीज़ शायद हो सकती थी अचीव। पर लेकिन उस चीज़ को नेगलेक्ट किया मैंने। लास्ट में पढ़ना स्टार्ट किया तो उस वो वीक पॉइंट रहा एक। तो उसकी वजह से ऑन कैंपस वो चीज़ें हो नहीं पाई। ये तो रही बात कि आपने क्या किया आपके बीटेक में। आपने क्या बीटेक के बाद कुछ और भी किया है, जैसे कि भई फ़ील्ड्स एक्सप्लोर करी हों? हाँ, ऐसा हुआ था कि अब बीटेक भी उस टाइम पे चल रही थी, फिर प्लेसमेंट नहीं हो रहे थे, तो बहुत सारे दिमाग में थॉट चल रहे थे कि क्या करूँ, कि इसी फील्ड में रहूँ या फिर कोई बिजनेस खोल लूँ अपना, या फिर कोई अलग गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह देख लूँ। तो ऐसे टाइम पे हर किसी को होता है कि जब जॉब नहीं लग पाती है, कॉलेज प्लेसमेंट्स नहीं हो पाते हैं, तो होता है कि यार, क्योंकि घर वाले भी सोच के जाते हैं कि यार कुछ ना कुछ तो बच्चा करेगा ही। तो ये सब चला था। कॉलेज भी खत्म हो गया था हमारा अपना, कॉलेज से हो नहीं पाया। फिर मैं घर पे ही था उस टाइम पे। तो फिर मैंने गवर्नमेंट में भी थोड़ा ट्राई करने का कोशिश किया। पर वो होता है ना कि एक चीज़ में तुमने ध्यान दिया है और फिर वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, तो एक अंदर दिमाग में रहता है कि यार नहीं, अपने को वही करना है। तो उस चीज़ से मेरा फिर गवर्नमेंट से ध्यान हट गया कि नहीं करना है। फिर थोड़े टाइम बाद मैं अपना स्किल्स धीरे धीरे इंप्रूव करता रहा। फिर मेरे को एक मेंटर मिले, इन्होंने मेरे को गाइड किया। विपिन सर मिले थे मेरे को एक जगह। वहाँ पे उन्होंने मेरे को गाइड किया कि कैसे कैसे आपको ये चीज़ें करनी है। तो उन चीज़ों पर मैंने अपने आप को फोकस देना स्टार्ट करा। फिर मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिली कंपनी में। तो वहाँ पे मैंने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव किया, धीरे धीरे इम्प्रूव किया। अब इस टाइम पे मेरे को फील होता है कि मैं, हाँ, अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने अंदर कि मैं अब कहीं भी जा सकता हूँ या फिर कुछ भी अच्छा अचीव कर सकता हूँ। तो एक चीज़ होती है कि यदि आप कोई भी चीज़ पकड़ रहे हो, स्किल पकड़ रहे हो, तो उस पर पूरा फोकस दो। ये नहीं कि यदि आपने स्किल पकड़ी, उस पर 1 महीने काम किया, उसके बाद आप सोचो कि अब तुम बहुत कुछ हासिल कर लोगे, नहीं कर पाओगे। जब तक आप पूरा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाओगे ना उस चीज़ में, तो आप उस चीज़ को नहीं कर पाते। जैसे आपने कहा कि आपने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए भी कुछ टाइम प्रिपरेशन करी जी और आपका कॉलेज प्लेसमेंट भी नहीं हो पाया था उस जी टाइम। तो जी। उस टाइम आपके फ्रस्ट्रेशंस क्या रहे? कि आपको ऐसा क्या लगा कि मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मुझे वापस से उसी फील्ड में आना है, आईटी फील्ड में आना है? तो उस टाइम बेसिकली ये था कि प्रेशर तो रहता ही है, हर किसी के ऊपर रहता है कि घर वाले तो चाहते ही हैं कि बच्चा हो जाए, अच्छी जगह चला जाए तो बेटर। तो प्रेशर तो बहुत था, कॉलेज के टाइमिंग पे भी बहुत प्रेशर था। फिर घर चला गया, घर पे प्रेशर था। लगना है, जॉब लगना है, हर कोई चाहता है कि जॉब लग जाए तो बेटर है, हर जगह अच्छी जगह सेटल हो जाए कोई। तो फ्रस्ट्रेशन था, कॉलेज टाइमिंग पे भी बहुत था। फिर घर चला गया तब था। कोई भी एग्जाम देता, कोई भी इंटरव्यू देता, बस दिमाग में ही रहता कि होगा नहीं होगा। उसकी वजह से भी मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ खराब गए। एक फ्रस्ट्रेशन रहता है ना उस चीज़ में, आप फिर कर नहीं पाते हो। जैसे आपको आपके मेंटोर मिले, जी उन्होंने आपको कुछ गाइडेंस दी, जी। तो उसके बाद आपकी क्या प्रोग्रेस रही उस फील्ड में? तो जैसा कि उन्होंने मेरे को गाइड किया कि तुम एक स्किल्स पे फोकस दो, उस पे करो, उस पे काम। क्योंकि मैं क्या करता था पहले, मल्टीपल स्किल्स पे काम करता था मैंने कि यदि ये नहीं आई है उस पे करो, ये आई है नहीं ये आई इस पे करो। उसको आधा आधा करके छोड़ देता था मैं। तो वो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई, तो आपको उसमें भी कॉन्फिडेंट फील नहीं हुआ, दूसरे में भी कॉन्फिडेंट फील नहीं हुआ, तो वो चीज़ वहाँ अटक जाती है। तो उन्होंने इसी चीज़ को मेरे को गाइड किया कि एक चीज़ पे फोकस करो। मैंने फिर उसको एक चीज़ पे फोकस किया। अब मैं उस चीज़ में कॉन्फिडेंट फील करता हूँ कि हाँ, ये मैंने सही किया। वो मेरे लिए अब आगे भी बेनिफिट हो रहा है। तो अब आपके इसमें क्या गोल्स हैं आगे? आगे गोल्स तो यही है कि अब आगे भी और अच्छी धीरे धीरे चीज़ें हासिल करेंगे। पर लेकिन मेन चीज़ यही है कि कोई भी काम कर रहे हो आप, उस पर टिके रहो, उस पर कॉन्फिडेंट रहो। होगा, वो पक्का होगा, लेट होगा पर पक्का होगा। तो देखिए गाइज, हर किसी के अपने एक स्ट्रगल होता है, हर किसी का अपनी एक फ्रस्ट्रेशन होती है। बट ज़िंदगी में गोल अगर आप रखोगे एक, तभी आप एक पॉइंट अचीव कर सकते हो।